नमस्कार दोस्तों। एसएफई जीडी 2025 और 26 के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2024 और 2023, तो ये पूरे कंप्लीट आज की क्लास में हम 1000 प्रश्न कर जीएस के प्रश्न होंगे आपके सामने ओनली ऑन। क्लास को शुरू करता हूँ। पूरे मेहनत से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। पहला प्रश्न आपके सामने, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर है सत्रिया, जो कि भारत का सबसे नवीनतम डांस है, ये भी नोट करना है। बात करें छऊ की, तो जो छऊ डांस है हाल ही में इसको नवा क्लासिकल डांस घोषित किया है। ये नोट कीजिएगा, नवा क्लासिकल डांस एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। और ये भी आप जानते हैं कथक कहाँ का साथियों, कथक ये है उत्तर प्रदेश का, आप जानते हैं। और जिसके पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बहुत सारे ऐसे फेमस कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और आपको बताना है कथकली कहाँ का है साथियों, ये प्रश्न आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कावेरी डेल्टा में मुत्तुरैयार की सत्ता थी, वे किसके पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? मतलब वे कौन से पल्लव राजाओं के अधीन थे? तो जो कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर है। कांचीपुरम के जो उनके अधीन थे, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, तारामंडल अर्सा मेजर किसके नाम से जाना जाता है? तो साथियों दी ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए किस पॉस नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं की, ये प्रश्न था, तो इसका आंसर ये होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2018। चलिए 13 आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली? तो सुरेश पटेल ने शपथ ली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर है लाइसोसोम, इसका करेक्ट आंसर है। इसको कहने के, ठीक है, जो कोशिका की आत्मघाती शैलियाँ होती हैं उनको लाइसोसोम कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये 40 दिनों का उपवास रखते हैं। भाई साहब, इतना दिनों का उपवास रख सकता है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? इसका करेक्ट आंसर है पालनियप्पन चिदंबरम, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है? ये होता है 2002 में। इस बात को भी नोट कीजिए, 2002 में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। संथाल नामक जनजाति समूह किस बगावत में बगावत कर दी? तो 1855 में इन्होंने, संथाल एक जनजाति है जो कि कहाँ की है? ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस टीम ने सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी में खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई ने सबसे अधिक जो रणजी ट्रॉफी है। सबसे पहली बात आप कहोगे, जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, रणजी। और इसके साथ ईरानी और दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कहाँ पर हुई थी? सन कौन सी है? 2011 इसकी सन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 16, डॉट को विकास का आधार माना गया। तो विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ कि आप महसूस कर सकें कि पेपर का लेवल कैसा आता है। तो 6 राज्य विधान परिषद 2021 तक थे। आगे बढ़ते हैं, 18, भारत में माइक्रो
फाइनेंस गतिविधियों को डॉट डॉट के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली? तो 1919 में इसकी प्रमुखता मिली, 1990 में। अगला प्रश्न है आपके सामने 19, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में होता है? तो साथियों जो फुगड़ी नृत्य है ये कहाँ का है? ये है साथियों, ये कहाँ का? गोवा का। गोवा का एक और फेमस है जहाँ का आप ध्यान रखिए, इसका नाम है सिग्मो फेस्टिवल, गोवा का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं एक अगला फेस्टिवल, झूमर। ये झूमर कहाँ का है? तो एक घूमर होता है जो कि राजस्थान का है, लेकिन झूमर आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो जो परमाणु ऊर्जा जो है ये विशेष रूप से पब्लिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से वह, भाई साहब ये तो मैथ है ना। चलिए आगे चलते हैं जीएस की ओर, अगला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगली शिफ्ट के पेपर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो साथियों सिक्किम का इसमें से तासी शब्द जो है सिक्किम का है। ध्यान रखना है आपको, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो सर्वाधिक आपको एक छोटे से लेकर बड़ा लोक नृत्य तो याद करना है हर स्टेट का और हर केंद्र शासित प्रदेश का। तो तासी शब्द जो कहाँ का है? ये सिक्किम का एक फोक डांस है। भांगड़ा कहाँ का है? फिर ये पंजाब का है भांगड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 चुनाव हो चुके हैं, इसको भी नोट रखिएगा। थर्ड प्रश्न, प्लास्टिक्स जिनमें हरे, इसमें क्या भरेंगे? हरे रंग भरेंगे, हरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जितने भी हिस्ट्री में आपकी जितने भी आधुनिक इतिहास है उसमें से आपको जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है उनको याद करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, तो ये कहाँ पर है? ये पंजाब की अमृतसर में हुआ था, और इसकी डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में ये फिक्स होता है, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए 1919। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अलरमेल वल्ली को 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की उपस्थिति कृषि उत्पादकों की ओर, मतलब जो इसका आंसर है निम्न स्तर की ओर ले जाती है, सीधी बात नो बकवास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? भाई साहब भारत की है, जिन्होंने कि शतरंज में गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो चीन जो है राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लेता है, तो चीन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो बटरफ्लाई इसको स्ट्रोक करते हैं, इसका उपयोग करते हैं तैराकी के रूप में, जो कि हम तैराक चलाते हैं। आगे, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया काम तो 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर थे, और वर्तमान में 118 हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जो नुआखाई जो है उड़ीसा का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, नुआखाई। बात करते हैं उड़ीसा की धानु यात्रा, यहाँ का है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। धानु यात्रा, बात करें रज पर्व, ठीक है, ये सभी कहाँ के? उड़ीसा के हैं, और ये फसल के समय करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रश्न का, कर देते हैं पोस्टमार्टम। गुड़ी पड़वा कहाँ का? ये महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का है, ये भी याद रखिए। और बांग्ला कहाँ का? ये आपको कमेंट में इस काम पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, डॉट डॉट, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की, उनका नाम? तो सीधा सीधा अश्वघोष है, ये तो इजी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 13, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो भाग 4A को सम्मिलित किया 42वें अमेंडमेंट के कारण, ठीक है। बात करूं मैं आपसे आर्टिकल 32, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोखट नाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो अमन गिरी इसका करेक्ट आंसर है।
आपको याद रखना है, आपको 1-2 वर्ष पहले की करंट अफेयर्स याद करनी है, अधिक नहीं करनी है। और बाकी आप स्टैटिक जीके उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसने नियुक्त किया? तो याद रखिए, आप जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उन सभी को पढ़ के जाना है। तो सीवी आनंद बोस जो हैं 2022 में यहाँ के गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो साथियों शनि जो है इसका बाह्य ग्रह है सौर मंडल का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी स्पर्धा को सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी होगा, जो टैरिफ कोटा दोनों इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ शुरू होता है। अगले चलते हैं तीसरी शिफ्ट की ओर। शिफ्ट नंबर 3 का करते हैं यहाँ से शुरुआत। देखिए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह जो थी इसकी मगध की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए। तो जो जल सुरक्षित इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एसएससी खुद देती है आंसर। रेलवे ईयरबुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी थी? तो 16 फीट 4 इसकी लंबाई थी साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री थे, इन्होंने इनके साथ क्या किया? शिखर सम्मेलन में मेज़बानी की। अगला प्रश्न, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये पहला सही है, जो NNP यानी कि नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय उत्पाद है वो हमारे जिसका सूत्र है, ये इकोनॉमिक्स में आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, ठीक है, बम्बई में होती है, ये भी याद रखिए। और बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये कब होती है? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो ये डी सही है हमारा। खेल शुरू करने से पहले 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता होती है बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर, ये तो इजी प्रश्न है भाई साहब, नीति आयोग का गठन किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी इसका करते हैं, ये भी याद रखिए 2015 में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो मेघालय इसका सही आंसर है, बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो कैल्शियम की कमी से ये होता है, ये आपने कई एड्स वगैरह में सुना होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में मतलब कब होती है? 1992 में होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुसुम कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना ... निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो जो मुनुगोडे हैं ये इसके सदस्य बने थे। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से अमेरिकी थे, कैसे थे? अमेरिकी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तत्व की पहचान की जो उपधातु नहीं है, तो जो जेनॉन जो है उपधातु नहीं है। अगला प्रश्न, फूल देई जो कि एक फेस्टिवल है, फसल फेस्टिवल है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाते हैं? तो जो उत्तराखंड हमारा राज्य है इसको वहाँ पर मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। क्या हो गया भाई? हाँ अब सही है, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध नृत्यंगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो कालबेलिया है जो कि कहाँ का है? ये इसकी प्रसिद्ध है, कालबेलिया राजस्थान का है, ये भी याद रखिए। बात करते हैं चकरी कहाँ का? ये भी हमारा राजस्थान का चकरी, भवई गुजरात का, घूमर राजस्थान का, सॉरी ये सभी के सभी टोटल की टोटल क्या है? चारों की चारों ही राजस्थान के हैं। भवाई है यहाँ पर, भवई नहीं, भवई होता तो गुजरात का होता भवई, लेकिन यहाँ पर भवाई है तो सारी राजस्थान की हैं चारों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण का अधिकार किसमें? आर्टिकल 23-24 में, जिसमें बाल श्रम भी है,
और बलाफर्म पर रोक है और मानव तस्करी पर भी रोक है, ये आप जानती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो इसका राज्यपाल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ? तो वेस्ट इंडीज करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं साथियों, 20, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? तो जतिन गोस्वामी इसका सही आंसर है, इनको सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली शिफ्ट आपके सामने है। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था साथियों? तो इसका सही आंसर है यशवंत सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मूल कर्तव्यों के भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध करते हैं आर्टिकल 51A के तहत, ये भी नोट है। अगला प्रश्न, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है विशेष विवाह अधिनियम, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, सितंबर 2022 के भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त? तो आर वेंकटरमण, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वामन ग्रह की सूची बतानी है, तो प्लूटो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में मंत्रियों को, मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 से प्रश्न आराम से हो जाए जल्दी से। तो किसी राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है पोषी स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेज़बानी जापान करेगा। ठीक है, डी सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो आप जानते हैं तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही अशोक की राजधानियाँ थी, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही होगा। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या आहर्ता कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आहर्ता होगा। आगे अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह 14 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जनवरी प्रतिवर्ष मनाते हैं मकर संक्रांति। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? तो चक्रीय निर्धन कहते हैं। कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, तो ये चक्रीय साइकिलिंग निर्धन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? तो जो लावड़ी है ये झारखंड का नहीं है। दोस्तों लावड़ी कहाँ का है? ये वैसे महाराष्ट्र का। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, ये भी नोट कीजिए, महाराष्ट्र का है ये। और बाकी के तीनों जो हैं ये कहाँ के? झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी भारत रत्न सम्मानित किया है? तो इसका आंसर सोनल मानसिंह, जो कि उड़ीसा की एक फेमस डांसर हैं। उड़ीसा, इसका नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से है? तो ये क्रिकेट का शब्द है LBW, जो कि आउट होता है इससे। अगला प्रश्न, शेर खान 1539 में चौसा का युद्ध होता है, ये भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एथोनिक जो एसिड है इसका सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH इसका सूत्र होता है एथोनिक एसिड का। 19 प्रश्न, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्रों पर आमतौर के पर किसके घेरे होते हैं? ये कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश होते हैं, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 20 वाला प्रश्न इंग्लिश में, इसको समझ लेना आप अगर समझ पाओ तो। आगे चलते हैं अगली शिफ्ट की ओर। दोस्तों अगली शिफ्ट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल के लिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल शिक्षा का प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 है। आपको जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है, तो आर्टिकल 21 ही करेक्ट आंसर है। जल्लीकट्टू कहाँ का? ये भारत का ही है। और ये किस खेल से बता रहा है? तो ये भारत यानी ये कहाँ पर? केरल का है, सीधी बात है कि केरल का प्रश्न है, याद रखिए। जल्लीकट्टू केरल का है और भारत में आएगा वैसे तो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो नरेगा बोलते हैं, मनरेगा, भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी नोट कीजिए। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है। साथियों याद रखिएगा, अगर आप पूरे को पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, जिससे कि आपकी जो लेवल है
ऐसा ही पूछता है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखना इस बात को। चलिए, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी फील्ड में खेलने की अनुमति रखते हैं? तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में एक तरफ से। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली कहाँ का? महाराष्ट्र का कोली। ठीक है, कैसे फेस्टिवल आते हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी फोक डांस हैं और फेस्टिवल्स हैं बहुत इजी पूछते हैं, लेकिन पूछते ऐसे हैं जो कि कोई याद नहीं करता उनको। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खलजी वंश ने। ठीक है, खिलजी वंश करेक्ट आंसर है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर अनुराग सिंह ठाकुर है इसका। आगे बढ़ते हैं, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो दादाभाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय को आंका था, इन्होंने आकलन किया राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात के निर्माण में प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? इस्पात को आकार देना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे करते हैं? तो ऊर्ध्वत करते हैं। कैसे करते हैं? ऊर्ध्वत। अगला प्रश्न, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने थे? ये बने थे विनय मोहन क्वात्रा, 2022 में बने थे विदेश सचिव। अगला प्रश्न था, संगीत नाटक अकादमी डॉट में आप पढ़िए इसको, अकादमी रत्न किसे मिला? ये मिला है जतिन गोस्वामी जो कि असम के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो इसकी होती है मैग्नीशियम की 12 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, मैग्नीशियम। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अटलांटिक महासागर जो एस आकार का महासागर है, अटलांटिक महासागर। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो ये होती है भाद्रपद, भादों के महीनों में शुरू होती है, ये भी नोट कीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किस खेती की उपज में करते हैं? तो इसको चावल और गेहूं में 1960 में करते हैं, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय की अवधि में देश की गतिविधि को स्तर मापने के लिए करते हैं, तो ये आर्थिक के लिए करते हैं, इसका सही आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर 4 शिफ्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की। दोस्तों अगली शिफ्ट आप सभी के सामने पेश है। देखिए, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं। एक खेल है, इसको भी नोट कीजिए क्योंकि ओलंपिक में इस खेल का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 25 से 28 में क्या है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के, ये तो सिंपल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, बसवराज बोम्मई, बम्बई नहीं बॉम्बे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय उस देश की व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को निरूपित करती है, तो आय को जो इनकम होती है उसको निरूपित करती है। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है? तो फुट गेज इसकी श्रेणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाते हैं? तो जो नुआखाई ये कहाँ का? ये उड़ीसा का है। और बाकी के सब ताज गंगा, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव कहाँ के? सब उत्तर प्रदेश के। देखिए, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार में राजभवन में दरबार हॉल उद्घाटन किया, तो श्री राम नाथ कोविंद ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक उदाहरण किसका? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो जल का सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होता है। विश्व के जल संपादन में भारत का अंश कितना है? तो 4% इसका अंश है, ये भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन क्या होते हैं? बाइट बोलते हैं इसे, बाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पढ़ लेना, अंग्रेजी में प्रश्न है, अनएम्प्लॉयड वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य मोहिनीअट्टम वाला? ये प्रश्न है, तो व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री मिला है इनको, कनक रेले को मिला है। मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए, सितारा देवी कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये आप जानते हैं, कथक जो क्लासिकल डांस है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 2022 में जो आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, पढ़ लेना इसको। ठीक है, दिनेश लाल भाई साहब बने थे। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापक सलाहकार समिति के हेड कौन थे? अध्यक्ष, तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष थे, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, सीधी बात ये।
अगला प्रश्न, संघवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने संघवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है 19, कृषि उपज का वह हिस्सा है जो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं इसको। ठीक है, बेचने के बाजार बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू किया। ये भी नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज के लिए साथियों इतना ही समाप्त करते हैं क्योंकि मेरा माइक हो गया है स्विच ऑफ। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। भीतरगाम का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो आप जानते हैं, जो भीतरगाम ईंटों वाला मंदिर है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, आपसे ये पूछ रहा है। तो साथियों, जो डेबिट कार्ड होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाल जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से निश्चित सीमा तक क्रेडिट मतलब जो रेट है यानी कि उधार ले सकते हैं। ये भी आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ये हमारा पूछा गया प्रश्न है। ये पूरे पीडीएफ है आप सभी के पूछा गया प्रश्न है, इस बात को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो साथियों, बंगाल में शुरुआत आप जानते हैं आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब की नहीं, बल्कि रामकृष्ण मिशन की जो आप जानते हैं शुरुआत कहाँ पर हुई? ये हुई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मैं बात करूँ फिर, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की? तो साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की। ये भी याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। साथियों, बात करूँ मैं आर्य समाज की स्थापना की, तो आप जानते हैं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि सीजीएल में भी पूछा गया है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, कई एग्जाम से पूछा गया है। बात करें जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा मुझे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नागरिक वन और कुरीक विकिरण समुदायों के किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनको शामिल किया गया, और जो आप जानते हैं दूसरा संविधान संशोधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जी देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से संगीतकारों के समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 में। तो इनका कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला है। ये भी बात मत भूलेगा, 2023 में मिला है, 2023 तक, तो इस बात को मत भूलना। मैं अगर आपसे पूछूं सर, पंडित भीमसेन जोशी जो है इनका संबंध किससे है? तो याद रखिए, ये एक शास्त्रीय गायकन थे जो कहाँ के? कर्नाटक के। एक जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी, जिनको हाल ही में भारत रत्न मिला है, इस बात को नोट कीजिएगा। बात करें सर पंडित रविशंकर, इनको भी मिला है। तो ये किस वाद्य यंत्र संबंधित? तो इनका वाद्य यंत्र था, इसको नोट कीजिए, इनका जो था सितार वादक। ये क्या है? ये सितार वादक थे, इस बात को भी याद रखिए दोस्तों। सितार वादक पंडित रविशंकर थे। बात करें हरिप्रसाद चौरसिया, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं दोस्तों। क्या है? बांसुरी वादक, इस बात को नोट कीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी यानी कि स्विमिंग के खेल से संबंधित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं बैक स्ट्रोक्स, ठीक है, बैक स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, फ्री स्टाइल। तो जो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? स्विमिंग में इस शब्द का प्रयोग होता है पेनल्टी कॉर्नर का, इस बात को भी नोट कीजिएगा। ध्यान से मेरे साथ टिके रहना है आपको, भी बहुत सारे प्रश्न करने हैं, 200-300 प्रश्न करने हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना है इस बार, माता पिता का नाम रोशन करना है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। देखते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है, ये आपके सामने दिख रहा है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, मैंने कई बार आपको
पिछली वीडियोज़ में कराया है। ऑप्शन ए केरल, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। तो आप जानते हैं कर्नाटक का यक्षगान है, इस बात को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूँ सर केरल, केरल का कौन सा है, तो आप जानते हैं केरल का कौन कौन से हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का है। बात करें इन्हीं की तो आप जानते हैं कलारीपट्टू जो है, कलारीपट्टू, ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है, कलारीपट्टू भी केरल का एक मार्शल आर्ट है, इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। बात करें फिर राजस्थान की, तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। घूमर है, कालबेलिया है, कई बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ मैं, और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, तो आप जानते हैं जो आर्टिकल 149 में क्या आता है, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो हैं, इसके कर्तव्य एवं शक्तियाँ हैं। बात करें आर्टिकल 148 में, तो इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारे जो आते हैं कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि यही ये हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कंप्ट्रोलर उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपके सामने प्रश्न। देखिए अब इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कप के मैच में आयोजित नहीं किए गए थे, तो गुजरात को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि नील नदी का पानी किस में गिरता है, तो साथियों भूमध्य सागर में नील नदी का पानी गिरता है। आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, यानी कि विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, इस बात को याद रखना है, हर चीज़ को पूछता है एग्जामिनर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, किस दिन के, तो ये आप जानते हैं, तो कार्तिक दिन के दौरान गुरु नानक देव की जयंती मनाते हैं और चंद्रमास के महीने में। अब आप कहोगे सर गुरु नानक कौन है, तो ये सिख धर्म के प्रसिद्ध गुरु थे, गुरु नानक, सिख धर्म के, यह याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापना जी रानाडे और जी.वी. जोश के द्वारा की गई थी, तो आप जानते हैं पूर्व सार्वजनिक सभा जो है, इसकी स्थापना जी रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए कि पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है, जिसका नाम मध्यम युगीन है, लैटिन शब्द के कैलियम से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। देखिए 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका तूतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था, तो ये की थी कैमिली गोल्गी ने, इस बात को भी नोट कीजिएगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे साइंस से भी पूछेगा, तो साइंस को भी पढ़ के जाना है। देखिए आगे अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट के इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने थे, तो इन्होंने 11,000 रन पूरे किए थे विराट कोहली ने। जो लेटेस्ट होती है 1-2 साल पुरानी, या GS पूछता है आपसे, इस बात को नोट कीजिएगा, 2 साल तक तो आपको याद करके जानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, इस बात को नोट कीजिए। ये हमारा भारत, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कहाँ भारत हमारा, ठीक है, और यहाँ पर तिब्बत है, और तिब्बत से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में निकलती है। उसी प्रकार यहाँ पर तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। तो सांगपो कहाँ पर कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस को उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जो कितने पाकिस्तान नामक एक उपन्यास बनाया गया था, वो कमलेश्वर जी की एक पुस्तक थी, उपन्यास था, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 मिला था। कभी कभार आपसे पिछली करंट अफेयर्स पूछता है 2003 की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए मंदारिन जो कि भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, तो साथियों चीन की जो भाषा है मंदारिन है। ये तो नॉर्मल है, सही लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है।
तो मंदारिन कहाँ की भाषा है? चीन की है। आपको जो लैंग्वेज है उनको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने अगला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कभी कभार आपसे एग्जामिनर दोनों ही लैंग्वेज में लिख देता है, इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डॉट डॉट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे हमारे, जो जवाहरलाल नेहरू, पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाहौरी गेट पर, कहाँ पर? लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बात को भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं भागीरथ आपका साथी। देखिए, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, इस बात को भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपके पूछा गया कि रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं, ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों, अगर आप पर एक व्यक्ति का नाम भी मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कथक इसका करेक्ट आंसर है। कथक के कलाकार हैं ये सब। रोशन कुमारी है, शोभना नारायण है, माया राव है, कुमुदिनी लाखिया, क्या क्या नाम है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आप सही, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये पुस्तक के सह लेखकों में से एक है। आपके सामने पुस्तक है, आपको बताना है कौन इसके लेखक है। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना, जो है आयुष्मान खुराना इसके करेक्ट आंसर है, इस बात को नोट कीजिएगा, आयुष्मान खुराना। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि रानी मछैया एक लोक नृत्यकी हैं, किस नृत्य से संबंधित है? जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो उम्मत आर्ट जो है, जो कि प्रसिद्ध नर्तकी थी, ठीक है, ये भी याद रखिए, उम्मत आर्ट, जिनको हाल ही में 2023 में पद्म श्री अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 25 प्रश्न पहली शिफ्ट के खत्म। अब अगली शिफ्ट पर एंटर करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। जीके के प्रश्न आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास इंग्लिश के भी क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो हम इंग्लिश का भी एनालिसिस करा सकते हैं, रीजनिंग का भी करा सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट में बताओ तो हम ज़रूर कराएंगे, लेकिन आज तो जीके का ही करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जीके की ओर। इंग्लिश की बहुत सारे प्रश्न हमारे पास, अगर आप चाहो तो बता देना। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसकी मेज़बानी भारत में हो रही थी, ये आप जानते हैं। 2023 में भारत में वर्ल्ड कप खेला गया था, 2023 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, भारत इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो मेवाती घराना इसका करेक्ट आंसर है इनका, ठीक है। ये कौन से घराने के हैं? मेवाती घराने के हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो त्रिपुरा की सबसे कम है। अगर बात करें हाँ सबसे अधिक किस में? लिंगानुपात सबसे अधिक किस में? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ये भी आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? तो साथियों, जो आर्टिकल 29 से 30 है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। 29 और 30 आर्टिकल, ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इंतजार कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो वो है केरल, जो कि आप जानते हैं दक्षिणी में आता है, दक्षिण पश्चिम में। तो केरल इसका करेक्ट आंसर है। केरल में कि दिन और रात में कोई अंतर ही नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं,
पंडित भजन सोपारी जो कि एक प्रसिद्ध, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? ये संतूर वादक थे दोस्तों, संतूर वादक। इनके साथ पंडित रविशंकर भी थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, पंडित रविशंकर, इस बात को नोट कीजिएगा। दोनों ही संतूर वादक संबंधित थे और इनको 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। और याद रखना, इनको भारत रत्न अवार्ड तक मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। और जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक है, जाकिर हुसैन, इस बात को नोट कीजिएगा, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो किस स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में है दोस्तों। इसका प्रश्न हाल ही में CGL में पूछा गया प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अरमालिल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम महान प्रतिपादक हैं। अगर आप इन सब में से एक व्यक्ति का नाम भी जानते हैं तो भी इस प्रश्न का आंसर निकाल दोगे। तो करेक्ट आंसर भरतनाट्यम। देखिए सिंपल वे में आप जाने तो देखिए यहाँ पर जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उनका संबंध भरतनाट्यम से ही है, तो इन सभी का एक ही अर्थ निकाल सकते हो, एक व्यक्ति को आप खोजकर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यह सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रेसिप्ट का एक उदाहरण है? तो सरकारी बंद पत्र की बिक्री। आशा है कि दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो साथियों आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पढ़ के जाने, पहली शिफ्ट में पूछा गया, इसमें भी पूछा गया। तो साथियों भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर है, भरतनाट्यम एकदम राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन मनाया जाता है। ये किस राज्य का है? दोस्तों ये उड़ीसा का राज्य का एक प्रमुख फेस्टिवल है नुआखाई। बात करें धानु यात्रा, ये भी यहाँ का है। ठीक है, और रज पर्व भी यहीं का है। धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये सब कहाँ की? उड़ीसा राज्य के, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? साथियों 1665 में इसका प्रयोग किया था, इस बात को भी नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रेड अर्थ निम्नलिखित में से किसे रेड अर्थ एंड पॉरिंग नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन है? पुस्तक के, तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम चंद्र, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया गया था? ऑनलाइन जुए पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित हुआ था, इस बात को भी याद रखिए, तमिलनाडु सरकार ने इसको लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? हाँ, ये मैंने कई बार पढ़ाई, आपको ना जाने कितनी बार मेरी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो प्लेइंग इट बाई जो मे है, प्लेइंग इट माई वे, इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों ट्रांसफर पेमेंट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बिना किसी संगत वस्तुओं को या सेवाओं के उत्पादन की सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो इसका करेक्ट आंसर आहार्य अभिनय है। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न न जाने मैंने अभी कराया है, बार बार कई एग्जाम्स में कराया मैंने, तो आप चाहें तो मेरी क्लासेस पढ़ सकते हैं। चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? साथियों मैं आपको डिटेल समझाता हूँ, ये प्रश्न मैंने बहुत बार कराया आपको। देखिए पहली परत, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनिक मंडल और ऊपरी बाहरी मंडल।
तो साथियों क्षोभ मंडल जो पहली परत है, इसमें जितने भी मौसम घटनाएं होती हैं सब इसी परत में होती हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। तो पहली परत आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध गति का स्यानकी गॉस इकाई क्या है? तो स्टोक्स इसकी इकाई है, इस बात को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मित्र मेला डॉट डॉट के द्वारा स्थापित किया एक क्रांतिकारी संगठन था। तो विनायक सावरकर ने मित्र मेला को स्टार्ट किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती थी? तो कर्नाटक ने जीती, इस बात को भी ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, इस बात को याद रखना है, 2023 का ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था 2011 का। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ल्ड कप जीता था, 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया प्रश्न था। और उस टाइम पर जो कैप्टन थे वो थे कौन थे सर? ये थे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे उस टाइम पर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आने वाले प्रश्न जो मैथ वगैरह के हैं, इंग्लिश के हैं, तो हम क्या करेंगे, डिटेल से आने वाले प्रश्नों को। एक प्रश्न और रह गया, हाँ एक प्रश्न और रह गया, फिर इसको पढ़ते हैं। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितनी हुई? तो ये हुई थी 9.2%, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। चलते हैं तीसरी शिफ्ट की ओर। अगर आप चाहें तो इंग्लिश वगैरह पढ़ सकते हैं बहुत सारी शिफ्टों में। मेरे पास पूरी शिफ्ट का PDF है, अगर आप चाहो तो मैं उनको कमेंट वो टेलीग्राम पर डाल सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। तीसरी शिफ्ट है दोस्तों, आपका स्वागत है तीसरी शिफ्ट में। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं तीसरी शिफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है? तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। कर्तव्य है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, ये इस प्रश्न का उत्तर है। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका जो कर्तव्य है, ड्यूटीज़ हैं, वो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना इसका कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने कि घेंगा रोग किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि जो होते गले में होती है, ये भी आप जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा C होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न जो चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कथक डांस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है उसके प्रमुख थे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन कौन सा होता है? तो ये होता है सोहरप्पा। सोहराय इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसे DDU-GKY बोलते हैं, इस योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो इसका 15 से 35 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है उसको ही पूछता है। फाइनल मैच किसे ऑरेंज कैप, किसको फाइनल मैच ऑफ द ईयर मिला, ऐसी चीज़ पूछता है। ठीक है, तो जो अहमदाबाद में इसका, जो गुजरात के अहमदाबाद में इसका फाइनल मैच हुआ था IPL 2023 का, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो साथियों तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गोवा। गोवा में आप जानते हैं गोवा वाले बीच पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, वहाँ पर समुद्र है, तो काहे गर्मी चलेगी भाई, ठंडी हवा चलेगी ना, तो लू क्यों चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बजट घाटा क्या है। ये प्रश्न आपके सामने कि बजट घाटा क्या है सर? तो राजस्व पर सरकार की जो व्यय की अधिकता है उसको हम बजट घाटा कहते हैं, इसको भी नोट करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में रायकुटर के साथ ही मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व मोहन भट्टन ने इस अवार्ड को जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस नृत्य के ठीक शुरू हो जाने से पहले
सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया गया था, जो कि एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो ये किस नृत्य से संबंधित है फाती? तो इसका आंसर है कथकली। कथकली कहाँ का? केरल का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, फॉर डांस है, इस बात को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर जीएस में साइंस कहाँ से आती है? साइंस याद रखिएगा। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 5 मीटर से अधिक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 4.35 जूल है। इसको मैं अभी 35 जूल है। इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, F बराबर ma। अगर आप चाहो तो अभी इसको लौटा दूँ मैं, F बराबर ma, ठीक है। m द्रव्यमान होता है यानी मास, a यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण होता है। तो F बराबर मास कितना है यानी कि बल द्रव्यमान कितना है? 7 न्यूटन बल, तो 7 गुणा ए कितना है? 5, तो 7 35 हो गया, तो 35 जूल होगा, ठीक है। और आप जानते हैं और जो बल का मात्रक जूल होता है, सिंपल है यार, इसको कर ही लोगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय क्या है? तो साथियों राजस्व व्यय क्या होती है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि जो है राजस्व व्यय कहलाती है। जितने खर्चे होते हैं सरकार द्वारा उसको राजस्व व्यय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है आपका। देखिए पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? दोस्तों हारना मत, पूरी क्लास को देख कर जाना। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ ना, तो आप भी अपने माता पिता के लिए मेहनत कर सकते हो। यहाँ पर घंटों तक बैठकर मैं पागल नहीं जो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी होगी। चीन इसका करेक्ट आंसर है। जो पवित्र पर्वत कैलाश मंदिर है जो भारत के किस पड़ोसी देश में? ये चीन में पहुँच गया है। आप जानते हैं भगवान शिव भी इसी कैलाश मंदिर पर रहते थे, लेकिन जो चीन वालों ने इसको हड़प लिया। भगवान करे ये लौट के अपने पास आ जाए। चलिए नौजवान सभा भारत सभा, ये प्रश्न जो है अभी का आधुनिक इतिहास का है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये भगत सिंह थे, इस बात को नोट कीजिए। अगर मैं बात करूं भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी होती है। भगत सिंह 3 लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी होती है बेचारों को, और ये हमारे देश के महान वीर शहीद थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए माई स्टोरी किस महिला की आत्मकथा है? तो ये कमला दास की है, ये भी याद रखिए। कमला दास की जो है माई स्टोरी नामक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? आपको फंडामेंटल जो ड्यूटीज देगा 10-11 होते हैं, आप जानते हैं। उनमें से एक आपसे नहीं पूछेगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना भी होता है, कर का भुगतान करना नहीं होता है, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सब होते हैं, लेकिन कर को भुगतान नहीं करना है आपको। इसका उल्लेख नहीं है कर का भुगतान करना, ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि बिठारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिठारी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछता है कि बिठारी जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध टेम्पल है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ी सी मैं जो ब्राइटनेस कम करता हूँ उसकी, सॉरी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट की सिद्धियों की संस्कृति विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो साथियों कहाँ का? ये गुजरात का प्रमुख है, इस बात को नोट कीजिए, कहाँ का? गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी है, जाना मत। अगर वास्तव में पढ़ रहे हैं तो जाना मत। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह, लद्दाख के लेह में सबसे कम होती है। अगर बात करें सब सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो मेघालय जो है, मेघालय के माफिनराम में सर्वाधिक बारिश होती है, ये भी नोट कीजिएगा, माफिनराम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक जीते, इस बात को भी याद रखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया? तो ये 1940 में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपना अलग पाकिस्तान बनाने की घोषणा की थी, यानी कि मांग की थी, इस बात को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास
मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो द गाइड जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ये तीनों इन्हीं के हैं। कुली है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रेस, द सोर्ड ऑफ इंदर सिंकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला खेल, सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वो कौन से खेल खेलते हैं? तो ये कौन नहीं जानता, क्रिकेट खेलते हैं सुमन गिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध फितार वादक थे? तो फितार वादक कौन नहीं जानता भाई साहब, मैंने बात की इनके बारे में। इनको भारत रत्न मिला है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला है। साथियों, बात करें अगले प्रश्न की, देखिए अगर चलते हैं दोस्तों। ये जो लास्ट प्रश्न है शिफ्ट का, देखिए वन्य जीव संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय जनजातियों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ठीक है, को लागू करने का प्रयास करता है। सेट्स के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? तो जो 1, 2, 1, 3, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर, अगर आप चाहो इनको पढ़ सकते हैं। ये इतना समय नहीं कि मेरे को आपको पढ़ के सुनाऊँ, बहुत सारी शिफ्ट कराना बाकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी को पढ़ लेना, 1 को, 3 को, 4 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की ओर। अगला शिफ्ट क्या कहता है आपसे? यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न भी हैं, अगर आप चाहें तो इंग्लिश को भी पढ़ा सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लिश को भी मैं पढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शिफ्ट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो साथियों, जब ध्वनि परावर्तित होती है तब ये क्या करता है? ये ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैट सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वो किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, एरेना जूनियर, जो कि इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान ... की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है, जो कि कालिदास सम्मान है इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो साथियों, जो नश्वरता है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसकी मुद्रा नहीं है, विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो गोवा इसकी मेज़बानी करने वाला है, इस बात को नोट कीजिएगा साथी। 37 नंबर के हैं राष्ट्रीय खेल, गोवा इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में इसको पारित किया था, ये बात याद रखिए। बाल विवाह के ऊपर रोक लगाई थी 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोर्न अगेन ऑन द मॉडल ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, अंग्रेजी में बहुत लिखते हैं। आत्मकथा का शीर्षक कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा जी जो हैं इस कथा की जो कि हैं, ये आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और अरुणिमा सिन्हा जो है एक प्रसिद्ध, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और ये विकलांग है, इस बात को नोट कीजिएगा। इन्होंने एक पैर से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया था। और इनकी जो आत्मकथा है बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष यादव जो पहली भारतीय थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, इस बात को नोट कीजिएगा। और बचेंद्री पाल भी इनके साथ चढ़ी थी, संतोष यादव की। तो इम्पोर्टेंट बात है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते, ये प्रश्न ऐसा ही है जिसको गलत कर सकते थे लोग। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जो ब्रिटिश लोगों की असेंबली थी, जो सभा थी, उसमें बम फेंका था संसद में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो कम आय वाले व्यक्ति को, छोटे व्यवसाय। दोस्तों आज के लिए इतना ही समाप्त करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि समय नहीं है। बाकी जो शिफ्ट रह गई उनको अगली वीडियो में अगर आप चाहते तो कमेंट कीजिएगा। 2 प्रश्न और पढ़ लेते हैं। ICC 2023 ओडीआई क्रिकेट के विश्व में कितने देश भाग लेंगे? तो 10 देश भाग लेंगे, ये भी आप जब पढ़ ली। चलिए बंद करते हैं इसको, बहुत समय हो गया। इस प्रश्न को आप पढ़ लेना।
थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप बताना कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो चाहते हैं तो बोल नहीं पाऊंगा, धन्यवाद। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है। मैं इसको जूम करता हूं जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। हर प्रश्न को देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो साथियों, जो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये इसका उत्तर है, ये भी याद रखिए, जो कि पूछा गया प्रश्न 2024 का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी 10 होती हैं, उनमें से प्रश्न बार बार रिपीट करता है, आप उन सभी को पढ़ना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको भी आपको पढ़ना है। अभी आपको सभी को पढ़ के जाना है, ठीक है, बाकी की जो हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है, जो इनमें से नहीं है, ये भी याद रखिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की साथियों। देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। तो केलुचरण महापात्र जी जो है, इन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण जो अवार्ड है इसको जीता था। और केलुचरण महापात्र जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये भी याद रखिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं साथियों। देखिए, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो लंबाड़ी नृत्य है साथियों, लोक नृत्य कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। आपसे जितने भी नृत्य हैं, लोक नृत्य, उनको पढ़ के जाना है। उनसे 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डॉट डॉट की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। तो ये कहाँ की, ये भारत की पहली फिल्म थी। मैंने इसको पढ़ाया कई बार। राजा हरिश्चंद्र जो थी, ये भारत की पहली फिल्म बनी थी और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, इन्होंने इसको बनाया था, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। देखिए, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्योहार है। तो जो कितने दिन का, 10 दिनों का एक प्रमुख त्योहार है, ये भी याद रखना है आपको। त्योहार आपसे बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साथियों, 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र खोला गया, इस बात को भी नोट करना है। याद रखना, पहली शिफ्ट चल रही है अभी, 40 शिफ्ट पढ़ेंगे इस पूरी क्लास में, तो ध्यान तक और अंत तक बने रहना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो जो ग्रेनाइट है इसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी। तो वर्ष 2000 में इसका आंसर करेक्ट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिकाओं की डॉट डॉट की होने से पहले कभी भी खाला जो खाता है खोला जा सकता है। तो 10 वर्ष की आयु, ये इसका करेक्ट आंसर है। 10 वर्ष की आयु में इसको खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एन वीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डॉट डॉट राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे एन वीरेन सिंह, जो कि मार्च 2022 में। मान लीजिए एग्जाम 2023 का है, तो आपसे पूछेगा 1 साल पहले की करंट अफेयर्स, 1-2 साल पहले की करंट अफेयर्स पढ़ के जानी है। जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम और डॉट डॉट से बना मिश्र धातु है, तो तांबा से बनता है, ये भी याद रखिए। एल्यूमिनियम और तांबा का प्रयोग करते हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, इसको भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो साथियों, ऋग्वेद आप जानते हैं सबसे पुराना वेद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 वेद होती हैं, आपके सामने चारों लिखी हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों की चारों वेद है। अगला प्रश्न,
एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 कंट्री ने इसमें भाग लिया, ये भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो बुनियादी ढांचे के विकास और पानी बिजली पर केंद्रित थी, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारत ने इसको आयोजित किया, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 19 डॉट डॉट ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो आप जानते हैं नीति आयोग को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने और योजना आयोग को हटा दिया, इस बात को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पहली शिफ्ट का जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, ये भी नोट करना है साथियों। ठीक है, तो पहली शिफ्ट खत्म होती हुई आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की ओर। अगला जो शिफ्ट है, आप चाहें तो मैथ के मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट में बता सकते हैं, मैं ये हिंदी आपके सामने। चलते हैं आगे, बहुत सारी शिफ्ट पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट। दोस्तों आ चुके हैं दूसरी शिफ्ट में। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? साइंस के प्रश्न आपसे पूछेगा, साइंस के पढ़ के जाना है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, आप जानते हैं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये भी याद रखना है। और इन्हीं को संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम है, ये भी नोट करना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि भारतीय डाक नेटवर्क जो है विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है, ये याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है साथियों। अगला प्रश्न तोरग्या एक डॉट डॉट दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये 3 दिनों का होता है, इसको भी नोट रखना है। 3 दिन का मठ उत्सव होता है तोरग्या, और कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 29 इंच इसकी लंबाई होती है पेशेवर खेल के जो टैनिस रैकेट होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो जो अदिरापल्ली जलप्रपात जो प्रपात है वो कहाँ का है? जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल यानी झरना, तो इसका नाम है अथिरपल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखिए बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसको भी याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण था? तो इसको हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं फतेह, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, ध्यान से पढ़ना है, अंत तक बने रहना है। देखिए मौर्योत्तर काल में डॉट डॉट वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो साथियों जो दास थे, कर्मकार थे, उस टाइम पर उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने राष्ट्रीय आय को डॉट डॉट की तरह परिभाषित किया जाता है जो कारक लागत पर NNP होती है। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। चुनाव आयोग डॉट डॉट राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो कौन करती है? संसद करती है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डॉट डॉट था, तो उस टाइम पर कम हो गया था, ये भी याद रखिए। जो खाद्य फसल थी उसका जो आयात है खरीदना बहुत कम हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय जो है सेकंड वाला राज्य है, ये भी नोट करना है, इंपोर्टेंट। आपको सेंसस पढ़नी है, जनगणना और पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है,
वंश पढ़ने हैं और जो मुख्य लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके कलाकार हैं, ये सब पढ़ के जाने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था? तो जो वेम्पति चिन्ना फत्या में इन्होंने घोषित किया, इसको भी नोट रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 2016 में इन्होंने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डॉट में शुरू की गई एक पहल है। 2015 की ये पहल थी, इसको भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? तो ये जो पंडित बिरजू महाराज है, कथक की प्रसिद्ध कलाकार थे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है कथक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।